आज मैं आपको मिलवाती हूँ फरखुंदा फिरोज़ से, जो ना सिर्फ ख़वातीन को स्कूटी चलाना सिखाती हैं बल्कि उनके अंदर खुद एतमादी भी पैदा करती हैं। आपने किस सोच के तहत ये प्लान किया कि ख़वातीन को स्कूटीज़ चलाने की ज़रूरत है? देखिए, जब मेरे हस्बैंड की असल में डेथ हो गई, तकरीबन अब तो 10 साल हो गए, तो फिर जब मैं जॉब करने निकली तो सबसे पहले ये हुआ कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे। ज़ाहिर बच्चों की परवरिश करनी थी और उनको अच्छी तालीम देनी थी, तो फिर जॉब करनी पड़ी मुझे। पहले तो मैं कुछ भी नहीं करती थी, हाउसवाइफ थी जैसे आम ख़वातीन होती हैं, शौहर जब ज़िंदा थे मेरे। तो फिर उसके बाद जब मैं निकली तो फिर मैंने ये देखा कि कन्वेंस है नहीं कराची में, पब्लिक बसेस ना होने के बराबर, चिंगची के अलग इतने मसाइल हैं और बसेस नहीं हैं, रिक्शे के किराए इतने ज़्यादा हैं और स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास की ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। तो जब मैंने ये देखा तो फिर मैंने पहले तो ख़ुद बाइक सीखी कि इस तरह से मैं अपना आना जाना जॉब पे आसान कर लूँ। जब आपने खुद स्कूटी चलाना सीखी तो किन किन चैलेंजेस का आपको सामना करना पड़ा? फेसबुक पे ना एक कैंपेन आई हुई थी, तो मैंने उसको अप्रोच किया। वहाँ पे मैंने जो है उनसे कहा कि भाई मुझे सीखनी है, तो उन्होंने मुझे कराची यूनिवर्सिटी में वहाँ पर वो कैंपेन थी, ख़वातीन को कराची में फ्री में बाइक सिखा रहे थे। तो वहाँ पे जो है मैंने गई और अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे मैंने चलानी सीख ली। जब चलानी सीख ली तो फिर मैं चलाने लगी। जब आपने स्कूटी चलाना सीखी, सड़कों पर निकली, तो लोगों की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल था? महल्ले वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मेरे बहन भाई, तो मैंने किसी को डर के बताया ही नहीं था। मैंने खुद ही चुपचाप जाके सीख ली बाइक। सीखने के बाद फिर मैं अपनी एक दोस्त के घर खड़ी कर देती थी। इतना डर था कि भाई महल्ले में आऊँगी तो पता नहीं मर्द मुझे क्या बोले, वहाँ के महल्ले वाले क्या बोलें, इतना डर होता है एक औरत के दिल में। क्या मुआशरे के जानिब से तनकीद का सामना करना पड़ा? एक डर तो होता है कि पता नहीं लोग हमें क्या कहेंगे, ये लेकिन डर जो होता है ना हर औरत के दिल में होता है और ये खुद साख्ता डर होता है। हर कोई जो है ना वो एक दिल में डर लेके बैठी हुई थी कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे, माशरा क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, लेकिन ऐसा होता कुछ नहीं है। आपके पास किस किस्म की ख़वातीन आती हैं? स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, वर्किंग लेडीज़ हैं, ये बताएं। मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास से ख़वातीन ज़्यादा आती हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी की लड़कियाँ आती हैं, बच्चियाँ आती हैं और जॉब करने वाली ख़वातीन भी आती हैं कि वो हम जो है वो बाइक सीख लेंगे तो हमें जॉब पे जाना आसान हो जाएगा। लड़कियां ये कहती हैं कि हम कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने लगेंगे। मैं तो हज़ारों ख़वातीन को 6 साल से सिखा रही हूँ, इसी काम में हूँ मैं, और हज़ारों ख़वातीन जो है अपनी ज़िंदगियाँ बदल चुकी हैं। और एक जो हैं वो ऐसी थी कि वो भी बेवा थी और ज़ाहिर है फिर फैमिली सपोर्ट नहीं करती, ना मैका सपोर्ट करता है इस तरह की ख़वातीन को, ना ससुराल सपोर्ट करता है। अकेली सिंगल हूँ, मैं मदर हूँ, तो इसलिए मुझे बहुत ज़रूरत थी इस चीज़ की। मैं बाहर निकली, मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी कि सफ़र में आना जाना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। तो मैंने यही सोचा कि चले भाई मैं व्हील्स को ज्वाइन करती हूँ। तो फिर मैंने व्हील्स ज्वाइन किया, माशाल्लाह अपनी बाइक सीखी, बाइक आराम से मैं चलाती हूँ, आती हूँ जाती हूँ। अब मुझे लोग काफ़ी बातें बनाते थे पहले, तो भाई ये हमारी नीड है ना, हमें अगर ये चाहिए तो हमें तो करना है, सीखना है, ज़रूरी है, तो हमें खड़ा होना था। तो देखें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी अब तो सब माशाल्लाह माशाल्लाह अप्रिशिएट करते हैं, हमेशा थम्स अप दिखाते हैं। पहले वही लोग जो बातें बनाते थे अब अप्रिशिएट करते हैं। बहुत सारे ना ज़िंदगी के तजर्बात भी मिले इससे, कि पहली चीज़ तो ये कि आपकी यानी कि हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं, हम अपना काम खुद कर सकती हैं। ख़वातीन जो हैं वो अपना काम खुद कर सकती हैं। पहले तो ये होता था ना कि मर्द हजरात ने ही सब कुछ करना है, बाहर के सारे काम। अब माशाल्लाह से हर ख़वातीन ऐसी इंडिपेंडेंट हो गई हैं कि वो अपने काम खुद करना पसंद करती हैं और करने भी चाहिए। तो फिर उन्होंने जो है मुझसे कांटेक्ट किया और ज़ाहिर है देखें मैं भी कोई गवर्नमेंट तो हूँ नहीं, मुझे भी फ़ीस लेनी होती है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि भाई फ़ीस कम करें, मैंने उनकी फ़ीस कम की। फिर उन्होंने आके मुझसे बाइक सीखी। सीखने के बाद फिर वो घर में जो है वो कुकिंग करती थी और उसको डिलीवर करती थी मुख्तलिफ़ जगह जाकर। जैसे और मशीन होती हैं, इसमें किसी मर्द की इजारादारी नहीं है, ये आप चला सकती हैं और अपने ऊपर भरोसा रखें, कॉन्फिडेंस रखें। पहले मैं यहाँ पे जितनी भी बच्चियाँ आती हैं, लड़कियाँ आती हैं, मैं पहले जहन साजी करती हूँ, उनकी हिम्मत अफजाई करती हूँ, उनका हौसला बढ़ाती हूँ और फिर मैं कहती हूँ आप में टैलेंट है भाई, अल्लाह ताला ने इंसान को हाथ पैर दिए हैं, आप चलाएँ, बस निकलें और हिम्मत, डरे नहीं, मतलब उनका मैं हौसला बढ़ाती हूँ। वो ख़वातीन जो घर के छोटे मोटे कामों के लिए भी किसी न किसी सहारे की तलाश में इंतज़ार किया करती थी, आज वो सड़कों पर हाथों में स्कूटीज़ के हैंडल थामे ना सिर्फ सफ़र कर रही हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी के सफ़र की भी ड्राइविंग सीट पर खुद ही बैठी हुई।